हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल चैनल। दोस्तों, आज आपको मैं एक बढ़िया बिजनेस के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन बिजनेस है। ओके, सबको वेलकम करता हूँ। ओके, ये बिजनेस नया ट्रेंड है और नया बिजनेस है। ओके, आप ये बिजनेस जूम मीटिंग से ही सीख सकते हैं। हम आपको जूम मीटिंग से फुल्ली ट्रेनिंग देते हैं। ओके, ये बिजनेस हर एक व्यक्ति कर सकता है, हर एक व्यक्ति, चाहे वो जॉब करते होंगे, बिजनेस होंगे या प्रोफेशनल होंगे, हाउस वाइफ होंगे, स्टूडेंट होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। ओके, हर एक व्यक्ति को नीडेड रेसो एक बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। ओके, और ये बिजनेस के लिए हमारे हमारे लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है बोले तो, ये बिजनेस को क्या क्या चाहिए बोले तो, बेसिक एक 4G हैंडसेट ऑलरेडी हमारा हाथ में है, और कैपिटल अमाउंट 25, 30, 40 थाउजेंड से आप ये बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हैं। और नो नीड ऑफिस एंड स्टाफ, आपको ऑफिस का और स्टाफ का ज़रूरत नहीं है। आप एनी टाइम वर्क कर सकते हैं। ओके, एनी टाइम 24 आवर्स 365 डेज वर्किंग रहता है। और ये आपका खुद का ओन डिजिटल बिजनेस है। ओके, वो कौन सा डिजिटल बिजनेस बोले तो सर, वो है क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो ट्रेडिंग। अभी मार्केट में, वर्ल्ड में जो रनिंग है, जो फ्यूचर है, जो ट्रेंड है, वो है क्रिप्टो करेंसी का। उसमें बहुत बढ़िया इनकम हम क्रिप्टो ट्रेडिंग से कर सकते हैं। ओके, अभी क्रिप्टो बोले तो सर, क्रिप्टो का मीनिंग है हिडन और करेंसी मनी। ओके, इसको हम वर्चुअल मनी भी कह सकते हैं और डिजिटल मनी भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हम डिजिटल मनी और वर्चुअल मनी यूज कर रहे हैं, बराबर है ना। अभी ऑलरेडी हम वर्चुअल मनी यूज और डिजिटल मनी गूगल पे, फोन पे से यूज कर रहे हैं। ओके, अभी इवोल्यूशन ऑफ मनी देखो, जैसा जैसा दिन गुजरते गया, जैसा जैसा समय गुजरते गया, वैसा ही करेंसी में बदलाव आते गया, पैसा का कन्वर्ट होते गया। ओके, अभी पहला जो बिजनेस था ना सर, कैसा होता था बोलो तो, एक 100 years बैक एक वस्तु देकर एक वस्तु से हम बाई करते थे। बोले तो चावल देकर गेहूं लेते थे, चावल देकर जवारी लेते थे, दाल लेते थे, ऐसा एक वस्तु देकर और एक वस्तु हम बाई एंड सेल करते थे। उसके बाद मेटल कॉइन बोलकर आया, मेटल कॉइन से बिजनेस चालू हुआ। मेटल कॉइन के बाद सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन से बिजनेस चालू हुआ। उसके बाद आया पेपर मनी, बोले तो नोट। ओके, नोट से बिजनेस चालू हुआ। बहुत दिनों के बाद प्लास्टिक मनी आया, प्लास्टिक मनी से हम बिजनेस करने लगे। बोले तो एटीएम कार्ड से हम बिजनेस करने लगे। उसके बाद क्या है ना सर, आज जो इंडिया में ज्यादा बिजनेस हो रहा है ना, वो गूगल पे, फोन पे से हो रहा। ओके, 10 साल के नीचे गूगल पे, फोन पे यूज करने के लिए डरते थे लोग, और आज एक चाय पिए तो भी गूगल पे, फोन पे से हम मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो, जैसा समय बदलते गया वैसा बिजनेस का तरीका बदलते गया। वैसे ही नेक्स्ट जो इवोल्यूशन है, नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है, वो है क्रिप्टो करेंसी का सर। ओके, ऑलरेडी अभी वर्ल्ड में बहुत ट्रेंड चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी क्या है ना सर, वर्ल्ड में बहुत ट्रेंड चल रहा है। अभी जो यूक्रेन और रशिया में जो वार चल रहा है ना सर, अभी ऑलमोस्ट ऑल यूक्रेन और रशिया में 70% बिजनेस क्या है ना सर, क्रिप्टो करेंसी से चल रहा। और यूक्रेन को जो डोनेट किया डॉलर, $10 million क्रिप्टो करेंसी से गया, डोनेट, वर्ल्ड से डोनेट हुआ सो। ओके, ये अभी अभी वर्ल्ड में सर ओनली 4% लोग ही इन्वॉल्व है क्रिप्टो करेंसी में। ओके, ओनली 4% लोग। अभी 96% मार्केट खाली है सर। 2025 तक इसका ग्रोथ हो सकता है 25 to 30%, ये एक प्रिडिक्शन है। ओके, अभी हमारे को क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो ट्रेडिंग में एंट्री होने का बहुत बढ़िया मौका है, 100% राइट टाइम है। ओके, अभी सर आएंगे, अभी क्रिप्टो करेंसी क्या है। ओके, क्रिप्टो करेंसी कब स्टार्ट हुआ। ओके, क्रिप्टो करेंसी कौन स्टार्ट किया। ओके, अभी क्रिप्टो करेंसी क्या है ना सर, 2009 से स्टार्ट हुआ, 2009 से स्टार्ट हुआ। क्रिप्टो करेंसी को ये स्टार्ट करने वाला एक व्यक्ति का नाम है सातोशी नाकामोटो, जापान कंट्री का एक व्यक्ति है। इसने ये क्रिप्टो करेंसी इसलिए फाइंड आउट किया, इसलिए स्टार्ट किया। इसका बहुत कारण है, उसमें मेन कारण है, अभी हर एक कंट्री में एक एक करेंसी चलता। समझो सर, अभी इंडिया में INR चलता, अमेरिका में डॉलर चलता, जापान में यान चलता, एक बराबर है ना सर। एक कंट्री का करेंसी दूसरा कंट्री में अच्छा ये नहीं होता, यूज नहीं होता सर, बराबर है। बोले तो हमारा इंडियन INR अमेरिका में यूज नहीं होता, अमेरिकन डॉलर इंडिया में यूज नहीं होता।
इसके लिए उसका दिमाग में एक आइडिया आया, ये करेंसी जो है ना फाइंड आउट करना है, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होना है विदाउट एक्सचेंज, ऐसा उसके दिमाग में एक आइडिया है सर। उस वो आइडिया से आज क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हो गया। इंटरनेट यूज कर कर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर कर उसने करेंसी जो फाइंड आउट किया, उसका नाम क्रिप्टो करेंसी रखा। और पहला क्रिप्टो करेंसी का एक करेंसी है वो है बिटकॉइन। ओके, बिटकॉइन 2009 में सर ओनली 6 रुपये था, आज 40 लाख रुपए चल रहा है। ओके, 2021 में 40 लाख रुपए टच हुआ, और 2022 में 60 लाख तक टच होकर आज 40 लाख पर रनिंग हो रहा है। ओके, बहुत देखो सर, एवरी ईयर क्रिप्टो करेंसी जैसा ग्रोथ होने लगा, बहुत बढ़िया फास्ट ग्रोथिंग क्यों है क्रिप्टो करेंसी, इतना फास्ट ग्रोथिंग क्यों है बोले तो सर, क्रिप्टो करेंसी क्या है ना सर, वर्ल्ड में लिमिटेड कॉइन्स है, लिमिटेड करेंसी है ना सर, ये लिमिटेड है। ओके, 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन मात्र है पूरा वर्ल्ड में यूज होने के लिए। लेकिन हर एक कंट्री का करेंसी कैसा रहता है सर, समझो अभी इंडिया में हर ईयर नोट प्रिंट करते हैं गवर्नमेंट। ओके, जीडीपी के हिसाब से हर एक कंट्री कितना चाहे उतना नोट प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन जो है ना सर 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा नहीं है, इसके लिए ये लिमिटेड है ना, इसके लिए इसका ग्रोथ बहुत फास्ट है। ओके, नेक्स्ट सर आएंगे, अभी इंडिया में और लोग बहुत बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में अभी सोच रहे ये क्या है कैसा है। अवेयरनेस के लिए सर आज बॉलीवुड स्टार लोग भी इसका अवेयरनेस दे रहे, इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है सर इसमें। ओके, बहुत बढ़िया बिजनेस है। ओके, बिटकॉइन एक ही क्रिप्टो करेंसी नहीं है सर, वर्ल्ड में बिटकॉइन का जैसा 5000 प्लस अच्छे अच्छे कॉइन्स है। ओके, अभी हमारे को इसमें क्या फायदा है, हम इसमें कैसा इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैसा इनकम कर सकते हैं। ओके, ये क्रिप्टो करेंसी का जो है ना सर, इसका रेट कभी भी वैल्यूएशन होता रहता है, वेरिएशन होता रहता है। ओके, ये वेरिएशन में हम पैसा कमा सकते हैं, मार्केट डाउन रहे सो टाइम पे बाई कर कर, मार्केट अप ट्रेंड में सेल कर कर, उसको हम क्रिप्टो ट्रेडिंग बोलते हैं। ओके, अभी सर ट्रेडिंग बोले तो क्या, बहुत सारे लोगों को अभी आज भी कंफ्यूजन है, ट्रेडिंग बोले तो क्या, ट्रेडिंग बोले तो सर बहुत सिंपल, एक वस्तु जो कम रेट में लेकर ज्यादा रेट में बेचे तो प्रॉफिट होता, और ज्यादा रेट में लेकर कम रेट में बेचे तो लॉस होता। ये प्रोसेस है ना सर, ये प्रोसेस को ट्रेडिंग बोलते हैं, चाहे वो प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे, ये बाई एंड सेल प्रोसेस को ही ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग में 2 टाइप ऑफ ट्रेडिंग है सर, ये बहुत सारे कम लोगों को मालूम है, एक है फिजिकली ट्रेडिंग और एक है डिजिटली ट्रेडिंग। फिजिकली ट्रेडिंग बोले तो सर एग्जांपल बहुत सारे हैं हमारे सराउंडिंग में, रहे शॉप्स, किराना शॉप रहते, कपड़े के शॉप रहते, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा इधर क्या है ना सर, एक वस्तु व्यापार होता रहता है। ओके, एक प्रोडक्ट व्यापार होता है, इसके लिए हम इसको फिजिकली ट्रेडिंग बोलते हैं। दूसरा है ना सर, वो है डिजिटली ट्रेडिंग। डिजिटली ट्रेडिंग में क्या है ना सर, इधर भी व्यापार होता रहता है, इधर ऑनलाइन में रहता है सर। ओके, इधर भी बायर्स एंड सेलर्स रहता है। ओके, इधर भी आप कम रेट में लेकर ज्यादा रेट में बेचे तो प्रॉफिट में रहते हैं, और ज्यादा रेट में लेकर कम रेट में बेचे तो लॉस में होते हैं। ओके, इस ये सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग है। ओके, अभी आ जाएंगे सर ट्रेडिंग में कितना प्लेटफॉर्म है। ओके, ट्रेडिंग में 3 प्लेटफॉर्म है सर। पहला प्लेटफॉर्म है हमारा इंडियन मार्केट, इसको हम शेयर मार्केट भी कह सकते हैं। ओके, शेयर मार्केट क्या है ना सर, इस शेयर मार्केट इसलिए है कहते हैं, इंडियन मार्केट में जो ट्रेड होता है ना सर, वो इंडियन कंपनी का शेयर्स ट्रेड होता रहता है, इसके लिए हम इसको शेयर मार्केट बोलते हैं। ये मार्केट क्या है ना सर, ओनली इंडियंस ही कर सकते हैं। इस इंडियन मार्केट में, शेयर मार्केट में बिजनेस ओनली इंडियन ही कर सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया वाले ये बिजनेस नहीं कर सकते। ओके, शेयर मार्केट में बिजनेस मंडे टू फ्राइडे तक रहता है सर। सोमवार सुबह 9:30 बजे मार्केट ओपन होता है, और दोपहर में 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। ओके, सोमवार से शुक्रवार तक एवरी डे 6 आवर बिजनेस कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। दूसरा मार्केट है सर फॉरेक्स मार्केट, इधर ये एक इंटरनेशनल मार्केट है, इधर ऑल ओवर का कंट्री लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके, कोई भी देश का एक व्यक्ति इधर बिजनेस अकाउंट बनाकर बिजनेस कर सकता है। ओके, ये टोटली इधर क्या व्यापार होता है बोले तो, इधर सर एक कंट्री के करेंसी को और दूसरा कंट्री करेंसी के बीच में व्यापार होता है। फॉरेक्स मार्केट में जो व्यापार होता है ना सर, एक कंट्री करेंसी को दूसरे कंट्री करेंसी में, बोले तो एग्जांपल मैं बताता हूँ, AUD USD,
ओके, यूयूडी यूएसडी बोले तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, वैसे एक मिनट सर, हाँ, यूडी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, सीएडी जेपी, कनाडा डॉलर, जापान यान, ऐसे ईयू और जीबीपी, यूरोपियन यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ऐसा ये कंट्री करेंसी को दूसरा कंट्री करेंसी के बीच में व्यापार होता रहता है। ये मार्केट क्या है ना सर, सोमवार सुबह, ओके, मंडे मॉर्निंग 3:30 को ओपन होता है और फ्राइडे मिडनाइट 3:30 को क्लोज हो जाता है। ओके, बोल तो 24 आवर 5 डेज चलने का मार्केट, और ये मार्केट भी सैटरडे संडे क्लोज रहता है सर। इंडियन मार्केट भी सैटरडे संडे क्लोज रहता है और फॉरेक्स मार्केट भी सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है, बराबर है ना सर। अभी तीसरा मार्केट है सर क्रिप्टो करेंसी मार्केट। क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या है ना सर, 24 आवर्स 365 डेज चलने का मार्केट है क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ओके, इधर जो व्यापार होता है ना सर, वो क्रिप्टो कॉइन्स व्यापार होते हैं, व्यापार, बिटकॉइन, इथेरियम कॉइन, रिपल कॉइन, ऐसा कॉइन्स ट्रेड होता रहता है, बराबर है ना। ये मार्केट क्या है ना सर, 24 आवर्स 365 डेज चलता रहता है, 24 आवर्स 365 डेज चलने का मार्केट। अभी आ जाएंगे सर, अभी तक जो ट्रेडिंग बिजनेस में, नहीं तो शेयर मार्केट बिजनेस में अब तक प्रॉफिट वही लोग लिए हैं किसके पास नॉलेज था, किसके पास एक्सपीरियंस था, और जो लोग सिस्टम के सामने बैठकर ट्रेड करते रहते, मार्केट को स्टडी करते, वही लोग आज तक प्रॉफिट लिए। और जो लोग लॉस हुए ना सर, इसके लिए लॉस हुए, प्रॉपर नॉलेज नहीं था और एक्सपीरियंस नहीं था और बराबर का सिस्टम के सामने बैठकर मार्केट स्टडी करने नहीं हुआ, अभी तक इसके लिए लॉस हुआ, बराबर है ना सर। हाँ, अभी सर एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ गया, एक वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एवरी न्यू ट्रेडर्स के लिए। ओके, नया जो लोग आज से स्टार्टिंग से बिजनेस करना चाहते हो, वो पहली बार ये बिजनेस करना चाहते हो, वो उन सबको बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। ओके, आपके पास जीरो नॉलेज है, ओके, कैसे बाई करना नहीं मालूम, कैसे सेल करना नहीं मालूम, फर्स्ट टाइम आप मार्केट में एंट्री हो रहे हैं, ओके, कब बाई करना नहीं मालूम, कब सेल करना भी नहीं मालूम, फिर भी आप पहला महीने से फर्स्ट मंथ से आप ये बिजनेस में इनकम ले सकते हैं। वो कैसा बोले तो, वो एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, रॉयल क्यू बोल के एक टेक्नोलॉजी आया सर मार्केट में, ये टेक्नोलॉजी से आप पैसा कमा सकते हैं। ये रॉयल क्यू बोले तो क्या सर, रॉयल क्यू बोले तो एक सेमी ऑटोमेटिक रोबो का नाम है। रॉयल क्यू बोले तो एक ऑटोमेटिक रोबोट का नाम है। ओके, ये सेमी ऑटोमेटिक बोले तो क्या, सेमी ऑटोमेटिक बोले तो सर हमारे कंट्रोल में वर्क करने वाला एक रोबो, हम जैसे चाहे वैसा उसको कमेंट दे सकते हैं, जैसे चाहे उसको सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे चाहे उसको वैसा ऑर्डर कर सकते हैं। हम जैसा ऑर्डर करते हैं, जैसा सेटिंग चेंज करते हैं, वैसे ही रोबो वर्क करता है। एग्जाम्पल, हम 3% में प्रॉफिट होना बोले तो हम 3% प्रॉफिट ले सकते हैं, नहीं तो 5% होना बोले तो 5% ले सकते हैं। हम जितना परसेंट हमारे को चाहिए उतना परसेंट हम सेटिंग चेंज किया तो रोबो वैसे ही बाई एंड सेल करता रहता है। ओके, ये रॉयल क्यू रोबो आपको क्या यूज़ होता है, आपको किस तरह से हेल्प करता है। देखो सर, पहला आप क्या है ना, शेयर मार्केट में हम बिजनेस करना बोले तो, ट्रेडिंग बिजनेस में हम ट्रेड करना बोले तो 24 आवर्स हम मार्केट के सामने बैठना पड़ता था, और मार्केट डाउन आए सो टाइम पे हम खुद ही बाई करना पड़ता था। जब मार्केट ऊपर होने के बाद मार्केट को ऑब्जर्व करते, सेल भी हम खुद करना पड़ता था, फिर बाई का ऑर्डर भी हम ही लगाना पड़ता था, सेल का ऑर्डर भी हम ही लगाना पड़ता था। अभी क्या है ना सर, रॉयल क्यू रोबो आ गया, इसमें आप खाली सेटिंग रख दो, इतना परसेंट मार्केट डाउन आने के बाद बाई करो एंड रीबाई करो, और इतना परसेंट मार्केट अप होने के बाद, इतना परसेंट प्रॉफिट आने के बाद सेल करो बोल के एक बार सेटिंग रख दो सर, बाद में। और वही रॉयल क्यू रोबो ही 24 आवर्स 365 डेज कंटिन्यूसली बाई एंड सेल करता ही रहता है। उतना बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आया। ओके सर, ये रॉयल क्यू रोबो से आप डेली भी अर्न कर सकते हैं। इसको मनी प्रिंटिंग मशीन बोले तो भी मशीन बोल सकते हैं हम। ओके सर, ये रोबो कहाँ वर्क होता है, ये रोबो ना इंडियन मार्केट में वर्क होता है, ना फॉरेक्स मार्केट में वर्क होता है। ये रोबो ओनली क्रिप्टो मार्केट में वर्क होता है सर। क्रिप्टो मार्केट में
क्यों वर्क होता बोले तो क्रिप्टो मार्केट क्या है ना सर, 24 आवर्स 365 डेज चलने का मार्केट है। इसके लिए रॉयल क्यूरोबो ओनली क्रिप्टो मार्केट में ही वर्क होता है। ओके, अभी क्रिप्टो मार्केट में आप बिजनेस करना चाहे तो पहले आपका एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। आपका एक बिजनेस अकाउंट ओपन करना पड़ता है, वो है बाइनांस। बाइनांस बोले तो क्या, बाइनांस बोले तो सर एक क्रिप्टो बैंक का नाम है, बोले तो क्रिप्टो एक्सचेंज का नाम है। ओके, ये बाइनांस वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है सर, वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनांस। ओके, इधर आपका अकाउंट बनाना बोले तो सर आपका जीमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका लाइव फोटो, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी अपडेट होने के बाद ही आपका इधर अकाउंट ओपन होता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आप डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रा कर सकते हैं। जब चाहे तब डिपॉजिट कर सकते हैं, जब चाहे तब विड्रा कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आज आप 20,000, 30,000, 50,000 कितना भी आप आज डिपॉजिट किए, कल आपको 100 रुपये चाहे तो भी विड्रा कर सकते हैं, 200 रुपये चाहे तो भी विड्रा कर सकते हैं, पूरा पैसा चाहे तो भी विड्रा कर सकते हैं, कब भी चाहे तब विड्रा कर सकते हैं। जैसा हमारा इंडियन बैंक में हम डिपॉजिट एंड विड्रा करते हैं, वैसे आप बाइनांस में भी आप डिपॉजिट एंड विड्रा 24 आवर्स 365 डेज कभी भी कर सकते हैं। ओके, अभी सर नेक्स्ट क्या है ना सर, ये बाइनांस में तो अकाउंट हो गया, बाइनांस क्या सेफ है, सिक्योर है, ये हमारा दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है, बराबर है ना सर। 100% सेफ है सर, 100% सिक्योर है। आपको एक कैसा जानकारी चाहिए, आप कैसा स्टडी करना, ये सेफ है या सिक्योर है बोल के कैसे आप स्टडी करना चाहिए सर। आप स्टडी कर सकते हैं सर यूट्यूब और गूगल में मैं आपको लाइव बता देता हूँ। देखो सर, यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में जाने के बाद आप सर्च करो नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज इन द वर्ल्ड के आप सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाते हैं बाइनांस एक्सचेंज के बारे में। ओके, उसके बाद आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं सर। गूगल में कैसा सर्च कर सकते बोले तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन बोल के आप टाइप करो। ओके, एक मिनट सर, क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन बोल के टाइप करो, आपको इधर एक ऑप्शन आता ऑल क्रिप्टो करेंसीज बोल के, ऑल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पूरा बायोडाटा मिलता है, हर एक क्रिप्टो करेंसी का बायोडाटा मिलता है। इधर देखो, देख सकते हैं सर, आपको वर्ल्ड में 19,000 क्रिप्टो कॉइन्स है। बिटकॉइन एक ही नहीं है, बिटकॉइन का जैसा 19,000 कॉइन है, लेकिन नंबर 1 पे कौन सा है, बिटकॉइन है, सेकेंड नंबर पे इथेरियम है, बाइनेंस है, सोलाना है, XRP है। ऐसा कौन सा कॉइन क्या क्या रेट में है बोल के हम इधर सर्च कर सकते हो। उसके बाजू में जो एक्सचेंजेस है ना सर, कितने हैं देखो, आप देख सकते हैं इधर 510 एक्सचेंजेस है वर्ल्ड में। कितना सर, 510 एक्सचेंजेस है। ये 510 के ऊपर हम क्लिक करने के बाद इधर आपको ये 510 एक्सचेंजेस का नाम मिलता है बोले तो 510 बैंक्स, क्रिप्टो बैंक्स बोल सकते हैं हम। ओके, इधर देखिए सर, बाइनांस नंबर 1 है, FTX नंबर 2 है, कॉइनबेक्स नंबर 3 है, क्रैकन नंबर 4 है, कुकाइन नंबर 5, ये सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस का नाम सर। ओके, ऐसा आप 510 का पूरा देख सकते हैं कौन सा एक्सचेंज कौन सा रैंक में, लेकिन नंबर 1 कभी भी सर बाइनांस ही रहता है, बाइनांस ही है। ओके, आप इधर देख सकते हैं 24 आवर्स का वैल्यूम, बाइनांस का 24 आवर्स का ट्रांजेक्शन वैल्यूम कितना है, देख सकते हैं सर, $1 ट्रिलियन है, $1 ट्रिलियन। बोले तो सर ऐसा कहा जा सकता है जो इंडिया में कन्याकुमारी से कश्मीर तक कितना भी इंडियन बैंक है, सबका ट्रांजैक्शन टोटल किए तो भी 24 आवर्स का सभी बैंक का ट्रांजैक्शन टोटल किए तो भी बाइनांस बैंक का 25 to 30% मात्र ही होता है कहते। बोले तो बाइनांस एक्सचेंज एक में ही हमारा इंडिया से 3 से 4 गुना डेली ट्रेड होता है, डेली ट्रांजैक्शन होता है, इतना बहुत बड़ा एक्सचेंज है सर। ओके, 200 प्लस कंट्री में बाइनांस एक्सचेंज चल रहा है सर। ओके, और क्या ना सर, आप समझ सकते हैं इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो सकता है बोले तो कितना सेफ है, सिक्योर है। ओके, और आप ज़्यादा जानकारी यूट्यूब एंड गूगल में और भी स्टडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आएंगे सर, अभी आपको समझ में आ गया होगा रॉयल क्यू बोले तो क्या और बाइनांस बोले तो क्या। रॉयल क्यू एक ऐप है सर ओनली। ओके, आपके पास एक वर्किंग ऐप है। ओके, रॉयल क्यू में पैसा नहीं रहता है, पैसा आपका बैंक अकाउंट में रहता है, बाइनांस बैंक अकाउंट में रहता है। ओके, बाइनांस में आप पैसा जो भी पैसा रख रहे थे, रॉयल क्यू उसको रोटेट करके, इन्वेस्टमेंट करके, बाई एंड सेल करके
आपको प्रॉफिट कमा के देता है। ओके, अभी नेक्स्ट प्रोसेस है सर, हम रॉयल की और बाइनांस को दोनों को डाउनलोड करने का, डाउनलोड करने के बाद एक्टिवेशन कर लेने का, एक्टिवेशन करने के बाद एक को एक कनेक्टिविटी देना पड़ता है सर, रॉयल क्यू को और बाइनांस को बाइंडिंग करना पड़ता है। ओके, तब जाकर ही रॉयल क्यू रोबो वर्क करने लगता है। एग्जाम्पल सर, अभी देखो हम सब लोग गूगल पे फोन पे यूज़ करते हैं, लेकिन गूगल पे फोन पे हम डाउनलोड करते ही यूज़ होता क्या सर? नहीं, हम गूगल पे फ़ोन पे डाउनलोड करने के बाद हमारा एटीएम कार्ड से अ, हमारा एटीएम कार्ड में जो सीक्रेट की है ना, उस एंटर करके हमारा बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं, इसको हम यूपीआई बाइंडिंग बोलते हैं। वैसे ही हम बाइनेंस में और रॉयल क्यू में एक सीक्रेट कोड रहता है, उस सीक्रेट को एंट्री करने के बाद ही, कॉपी पेस्ट कॉपी कस्ट करने के बाद ही रॉयल क्यू और बाइनेंस बाइंडिंग होता है और रोबो वर्क करने के लिए चालू हो जाता है। ओके, इसको एपीआई बाइंडिंग बोलते हैं। एग्जांपल सर, अभी एक बार एपीआई बाइंडिंग करने के बाद हम रॉयल क्यू से हमारा बाइनेंस में जो पैसा रखे रहते हैं उसमें हाँ, उसको बाई एंड सेल करके रॉयल क्यू हमारे को मंथली 3 to 30% तक पैसा फायदा करके दे सकता है। ओके, हम प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, एग्जांपल, अभी हमारा दिमाग में आता है सर, मार्केट अप रहता है, मार्केट डाउन रहता है, अप ट्रेंड में कैसा रोबो वर्क करता है और डाउन ट्रेंड में कैसा वर्क करता है। एग्जांपल, आपका बाइनेंस अकाउंट में एक 15,000 रुपये आप डिपॉजिट रखिए। ओके, रॉयल क्यू रोबो को हम सेटिंग रखे, बहुत सारे सेटिंग है सर, अलग अलग सेटिंग बहुत है, ये एक सेटिंग का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और रोबो वर्क करने के लिए स्टार्ट हुआ, पहला क्या होता है ना सर, पहला ओनली 1,000 रुपये ही यूज करते हैं रॉयल की रोबो। ओके, 15,000 में 1,000 रुपये, 1,000 रुपये यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एक कॉइन का रेट 100 रुपये चल रहा है समझो सर, वो 100 रुपये रेट में 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है पहला। ओके, मार्केट 1.3% अप आने के बाद, बोले तो 101 रुपये 30 पैसा आने के बाद रोबो रेडी होता है, मार्केट ऑब्जर्व करता है, स्टडी करता है रोबो, इधर से मार्केट अप जाता है या डाउन आता है, इसके ऐसा मार्केट को ऑब्जर्व करता है। 101 रुपये 30 पैसे से अगर मार्केट 0.3% भी उतर गया, डाउन आ गया, तो 101 रुपये में सेल कर कर आपको 1% का प्रॉफिट दे देता है। अगर मार्केट 101 रुपये 30 पैसे से डाउन नहीं आया, अप ट्रेंड में गया, 102 गया, बेचता नहीं सर मार्केट, मार्केट अप ट्रेंड है ना, बेचता नहीं है, रोबो सेल नहीं करता है। 102 गया नहीं बेचता है, 103 गया नहीं सेल करता है, 105 भी आया सेल नहीं करता सर। अगर 105 को आकर मार्केट 0.3% उतर गया, बोले तो 104 रुपये 70 पैसा आ गया, तो 4.7%, 104 रुपये 70 पैसे पे सेल कर कर 4.7% आपको प्रॉफिट दे देता है। ओके, ऐसा रोबो अप ट्रेंड में कभी भी सेल नहीं करता सर, आपको जाते जाते अगर मार्केट 0.3% उतर गया, ओके, वो थोड़ा उतर गया, तो उधर सेल कर कर उतना प्रॉफिट दे सकता है, चाहे वो कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, 1%, मिनिमम 1%, मैक्सिमम कितना भी आ सकता है। ओके, रोबो ऐसे ही क्यों वर्क करता है बोलो तो सर, देखो रोबो में हम एक सेटिंग रखे सो है, इधर रोबो का सेटिंग है ऐसे ही है। देखो इधर क्या है ना, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.3, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक रेशियो 0.3, बोले तो मिनिमम 1.3 अप जाकर 0.3% डाउन आ गए तो सेल कर बोल के हम रोबो में सेटिंग रखे सर है। ओके, इसके लिए रोबो ऐसे ही काम करता है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं सर, 1.3 को 2, 3, 5% भी कर सकते हैं। समझो सर, रोबो बाई किया, मार्केट अप आ गया, आपको प्रॉफिट हो गया। अगर रोबो बाई करने के बाद मार्केट डाउन आ गया, तो रोबो कैसा वर्क करता है, समझो रोबो बाई किया 100 रुपये रेट में, अगर मार्केट 3.5% डाउन आ गया, 96.5 पे आ गया, तो रोबो री बाई करने के लिए रेडी होता है 96.5 पे। ओके, 2,000 रुपये री इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होता है, लेकिन इमीडिएटली री इन्वेस्टमेंट नहीं करता सर 96.5 पे, इधर से मार्केट ऑब्जर्व करता है। ओके, इधर से अगर मार्केट 0.5% अप गया, 97 रुपीज चला गया, तो इधर री इन्वेस्टमेंट करता है 2,000 रुपये का। ओके, अगर मार्केट 96.5 से ऊपर नहीं आया, अप ट्रेंड नहीं आया, मार्केट और उतरते गया, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। एग्जांपल, 96.5 से 96 को आ गया,
रीबाई नहीं करता, 95 को आ गया रीबाई नहीं करता, 93 को आ गया रीबाई नहीं करता, 92 को भी आ गया रीबाई नहीं करता। अगर 92 को अगर 0.5% आपको आ गया तो 92.5 पे रीबाई करता है। ओके, देखो रोबो क्या है ना सर, 96.5 पे। ओके, इधर 2,000 रुपये री इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो गया, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ किया, 92.5 पे। ओके, इधर 2,000 का री इन्वेस्टमेंट कर लिया। अभी देखो सर, रोबो एवरेज भी कर लेते हैं। पहला 100 रुपये रेट में 1,000 रुपये के लिया था, बाद में 92.5 में 2,000 लिया था। अभी रोबो की एवरेज कितना पड़ा, ऑटोमेटिक रोबो एवरेज कर लेता है। एवरेज कितना पड़ा रहता सर, 94.5 नहीं तो 95 रुपीज़ पड़ा रहता। मार्केट 95 रुपीज़ के ऊपर आ गया तो रोबो सेल कर कर आपको प्रॉफिट देता है, चाहे वो 1% भी हो सकता है, 1.5% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है। ओके, मार्केट जितना परसेंट आप जा सकते हैं उतना परसेंट में सेल कर कर आपको प्रॉफिट देते हैं। ओके, इधर रोबो ऐसे ही क्यों वर्क करता बोले तो सर, हम रोबो में सेटिंग ऐसे रखे, फर्स्ट मार्जिन कॉल ड्रॉप बोले तो 3.5% रखे हैं ना सर, इसके लिए 3.5% मार्केट डाउन आने के बाद रीबाई करने के लिए रेडी होता है। लेकिन हम इधर दूसरा सेटिंग रखे सो है, बाई इन कॉल बैक 0.5, वो तो 3.5% मार्केट डाउन आकर अगर 0.5% ऊपर आए तो ही रीबाई करो बोल के हम रोबो को सेटिंग किया है सो है। इसके लिए रोबो ऐसे ही वर्क होता है। ओके, एक एक बार क्या है ना सर, रोबो सेकेंड टाइम भी बाई कर लेता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो सकता। मार्केट एक एक बार 20-30% डाउन आते लगता है। सेकेंड टाइम में भी बाई किया रोबो, लेकिन प्रॉफिट नहीं आया, मार्केट और चला गया डाउन बोले तो तीसरा टाइम सर फिर 4,000 का री इन्वेस्टमेंट करता है। क्यों बोले तो हम रोबो को 15,000 रुपीज़ का परमिशन दिया, 15,000 रुपये का परमिशन गया। पहले सर देख सकते हैं, पहला 100 रुपये रेट में लिया, 1,000 रुपये का, बाद में मार्केट एक 5% उतर गया, 95 रुपीज़ में 2,000 का रीबाई किया, फिर मार्केट उधर से 6% उतर गया, तो मार्केट फिर थर्ड टाइम 4,000 रुपये का रोबो रीबाई किया। अभी क्या है ना सर, तीनों का एवरेज कर लेता है रोबो। एवरेज कितना पड़ा रहता है सर, हमारे को 92 और 93 रुपीज़ पड़ा रहता है एक कॉइन का एवरेज। ओके, मार्केट 92-93 के ऊपर आते ही रोबोस सेल करने के लिए रेडी होता है। जितना परसेंट प्रॉफिट आता है उतना परसेंट प्रॉफिट में सेल कर कर आपको फिर प्रॉफिट बुक करके दे देता है। तो कितना बढ़िया सर, रोबो ही बाई करता है, रोबो ही रीबाई करता है, रोबो ही एवरेज कर लेता है, रोबो ही प्रॉफिट आने के बाद सेल कर कर प्रॉफिट देता है। इतना बहुत बढ़िया रोबो वर्क होता है। ओके, अगर सर मार्केट थर्ड टाइम भी बाई हो गया, मार्केट इधर से भी उतर गया, तो फोर्थ टाइम हमारा जो बैलेंस अमाउंट है और 8,000 वो इन्वेस्टमेंट करते हैं अराउंड 80 रुपीज़ रेट में। ओके, अभी चारों का एवरेज कर लेता सर, चारों का एवरेज हमारे को कितना पड़ा रहता है, 84 और 85 रुपीज़। मार्केट इधर से ऊपर आते ही रोबो सेल कर कर प्रॉफिट दे देता है आपको। ओके, क्यों बोले तो सर, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नहीं रहता, मार्केट कंटिन्यूसली अप नहीं रहता, मार्केट डाउन अप ऐसा रहता है। ओके, मार्केट डाउन आने के टाइम पे रोबो बाई करता है और अप जाने के टाइम पे रोबो सेल करता है। ऐसा बाई एंड सेल करके आपको मंथली 3-30% तक आप प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, और एक बार मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ सर। देखो, इधर रॉयल की रोबो वाले भी आपको कमिटमेंट नहीं दिए और बाइनांस वाले भी कमिटमेंट नहीं दिए, मंथली आपको इतना परसेंट दे रहे हैं। ओके, इधर फर्स्ट बोले तो बाइनांस ना कोई कंपनी है, बाइनांस एक एक्सचेंज है, ब्रोकरेज एक्सचेंज है। ओके, बाइनांस में हम पैसा रख दिए तो ऑटोमेटिक ग्रोथ नहीं होता सर। बाइनांस में हम पैसा रखने के बाद हम खुद ही मेहनत कर रहे। ओके, हम मेहनत करके हमारा पैसा को दुगना कर रहे, प्रॉफिट ले रहे, 10%, 2%, 5%, 1%, कितने भी हमारा पैसा को हम ही मेहनत करके कमा रहे। हाँ, लेकिन मार्केट 24 आवर्स चल रहा ना सर, 24 आवर्स हम मार्केट के सामने नहीं बैठ सकते। इसके लिए हम रॉयल क्यू रोबो को हेल्प ले रहे। रॉयल क्यू रोबो एक वर्किंग ऐप है। ओके, एग्जाम्पल बोल सकता हूँ सर, हम एक शॉप ओपन करते, शॉप में एक बच्चों को काम के लेते। ओके, एक वर्किंग
पार्टनर लेते हो पेमेंट देके। ओके, वैसे ही इधर रॉयल की रोबो को भी हम वर्किंग में लिए सो है आप। ओके, रॉयल की रोबो का हेल्प ले रहे सो है, रॉयल की रोबो को भी पेमेंट दे रहे हैं हम। रॉयल की रोबो फ्री में वर्क नहीं कर रहा, हम जो सेटिंग रखते हैं वैसे काम करता है रॉयल की रोबो। ओके, रॉयल की रोबो आपके लिए जो काम करते हैं ना सर, उसका जो मंथली ईयरली फीस है ना सर, वो है 120 USDT 1 ईयर का फीस है। हम 120 USDT से एक बार रिचार्ज कर दिए तो रॉयल की रोबो हमारे लिए 24 आवर्स इंटू 365 डेज वर्क करता है। ओके, अराउंड 120 USDT बोले तो सर आज का रेट में अराउंड 9,600 रुपये होता है 1 ईयर का फीस। इसके साथ रॉयल की रोबो मेंटेनेंस चार्ज बोल के लेता हूँ। मेंटेनेंस चार्ज कैसे लेता बोले तो हम जो हमारा बाइनेंस एक्सचेंज में पैसा रखे रहते उसमें 1 रुपये भी नहीं लेता सर। ओके, बाइनेंस एक्सचेंज में हम जो भी पैसा रखे रहते हैं उसमें 1 रुपये भी नहीं लेता। उसको जो प्रॉफिट करके देता रहा वो, हमारा पैसा को जो प्रॉफिट करके देता रहो वो प्रॉफिट में 20% रोबो लेता है और 80% हमारे को देता है। ओके, ओनली प्रॉफिट में 20% लेता है रॉयल की रोबो। ओके, मेंटेनेंस चार्ज। और देखो सर कैसे लेते हो 20%, कितना बढ़िया एग्जाम्पल। आपके बाइनेंस एक्सचेंज में, बाइनेंस बैंक में आपका एक 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, रॉयल की रोबो आपको 100 रुपये प्रॉफिट करके दिया, आपके अकाउंट को ऐड होता है वो प्रॉफिट, 100 रुपये प्रॉफिट आपके अकाउंट को आ गया। अभी रॉयल की रोबो उसका अग्रीमेंट के हिसाब से 20 रुपीज़ रॉयल की रोबो लेना, 20% बोले तो 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ आपके अकाउंट से डायरेक्ट विथड्रा नहीं कर सकता है रोबो। क्यों बोलो तो बाइनेंस वाले विड्रा परमिशन किसी को भी नहीं दिया। बाइनेंस से आप विड्रा करना बोले तो आपको भी खुद ही विड्रा करना बोले तो आपका मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को OTP आता, OTP एंटर होने के बाद ही विड्रा होता। ओके, इधर रॉयल की रोबो 20 रुपीज़ बाइनेंस एक्सचेंज से विड्रा नहीं कर सकता। इसके लिए हम रॉयल की रोबो में एडवांस 1,000 2,000 3,000 कितना तो डिपॉजिट रखा रहना पड़ता सर। ओके, वो भी डॉलर में। ओके, जो भी पैसा प्रॉफिट हमारा अकाउंट को आता, हमारा बाइनेंस अकाउंट को आता, उसका 20% वो खुद का अकाउंट से ही डिडक्ट कर लेता। एग्जाम्पल, हमारे को इधर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ बाइनेंस में, उसका 20% 2,000 रुपये में डिडक्ट कर लिया बोले तो 2,000 में 20 रुपीज़ डिडक्ट कर लेके 1980 रुपीज़ बैलेंस रख दिया। ओके, ऐसा उसका 20% रॉयल की रोबो लेता है। ओके, इतना बढ़िया बिजनेस है सर। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वर्ल्ड में अगर बहुत अच्छा बिजनेस है बोले तो, बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस बोले तो वो है ट्रेडिंग। ओके, बिना कंपटीशन के एक बिजनेस है बोले तो वो है ट्रेडिंग। घर में बैठकर अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं बोले तो वो है ट्रेडिंग। ओके, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है सर ट्रेडिंग बिजनेस, वो भी क्रिप्टो करेंसी में बहुत बढ़िया है। ओके, और सर इसका एवरी डे हम ट्रेनिंग देते हैं, कैसा सेटिंग करना, कैसे सब करना, सबका हम स्टार्टिंग का पूरा बेसिक नॉलेज देते हैं, एवरी डे ट्रेनिंग देते हैं। ओके, एवरी डे आप डॉलर कैसे बाई करना, डॉलर कैसे सेल करना एंड अकाउंट कैसे रजिस्ट्रेशन करना, सबका हम आपको फ्री में सिखा के देते हैं। ओके, नेक्स्ट आएंगे सर, इधर दूसरा इनकम है। पहला इनकम क्या है ना सर, हम हमारा अकाउंट में पैसा रख लिए। ओके, रॉयल की रोबो से हम इनकम कर ले रहे हैं। ओके, जब हमारे को अच्छा लगा तो हम दूसरे को रेफर कर कर सेकेंड इनकम भी ले सकते हैं हम। ओके, सेकेंड इनकम रेफरल इनकम है। ओके, किसका रेफरल इनकम है सर, रॉयल की रोबो वाले टीम का रेफरल इनकम दे रहे हैं, ओनली रॉयल की रोबो वाले, नॉट बाइनेंस। बाइनेंस बहुत बड़ा एक्सचेंज है। ओके, बाइनेंस वाले टीम इनकम ऐसा कुछ नहीं देते, ओनली रॉयल की रोबो वाले टीम इनकम दे रहे हैं। ओके, और मैं आपको समझाना चाहता हूँ सर, ये रॉयल की रोबो आप ले लिए, आप रॉयल की रोबो से इनकम कर ले रहे, कंपलसरी नहीं है आप दूसरे को मेंबर बनाना, बिजनेस नहीं है सर। ओके, कंपलसरी आप ये रॉयल की रोबो में जुट गए तो दूसरे को मेंबर किए तो ही आपको प्रॉफिट आता, नहीं तो नहीं आता, और दूसरे को मेंबर करना ही है बोल के आपको कंडीशन कुछ भी नहीं है। आप आपके अकाउंट में पैसा रख लिए, रॉयल की रोबो से आप इनकम ले रहे हैं, आपको अच्छा लगा तो आप दूसरे को रेफर किए तो आपको रोबो वाले रेफरिंग इनकम बोल के देते हैं। जैसा हम गूगल पे रेफर
पैसे गूगल पे और फ़ोन पे रेफ़र कर कर हम पैसे कमा सकते हैं, वैसे आप इधर ऑनलाइन में रॉयल की रोबो को रेफ़र कर कर भी पैसे कमा सकते हैं। ओके, समझो आप रॉयल की रोबो किसी को भी रेफ़र किए, एग्जाम्पल ए पर्सन बोल के एक व्यक्ति है, ए बोल के एक व्यक्ति है, उसको आपने रॉयल की रोबो रेफ़र कर दिया, उसने उसके मोबाइल में डाउनलोड कर कर 120 USDT से एक्टिवेशन कर लिया, तो आपको इमीडिएट 30 USDT प्रॉफिट देते हैं, 30 USDT कमीशन देते हैं। ओके, आप कितने लोगों को भी डायरेक्ट रेफर कर सकते। ओके, ABCD अनलिमिटेड, ये एक रॉयल की रोबो से आपको 30 USDT कमीशन मिलता है। ओके, इसका साथ साथ और कमीशन भी मिलता है। समझो आप ये बोलकर एक व्यक्ति को रेफ़र किया, उसने रॉयल की रोबो ले लिया, तो आपको 30 USDT मिला। नेक्स्ट क्या होता है ना, वो बंदा उसके अकाउंट में, उसका बाइनेंस बैंक में एक 50,000 रुपये डिपॉजिट कर लेकर रॉयल की रोबो से ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। ओके, रॉयल की रोबो से ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, जो भी प्रॉफिट उसका अकाउंट में आता है, बाइनेंस अकाउंट में आता है, उसका 20% रॉयल की रोबो वाले लेते हैं। ओके, डिडक्ट कर लेते हैं। ओके, कितने साल तक सर? 1 साल तक। क्यों बोलो तो रॉयल की रोबो को और हमारा अग्रीमेंट 1 ईयर तक रहता है। वो 20% में आपको 4% मिलता ही रहता है 1 ईयर तक। एग्जाम्पल सर, आज आपने मेरे को रेफ़र किया, आज मेरे को 100 रुपये प्रॉफिट आ गया, तो आपको 4 रुपये मिलता है। कल मेरे को कुछ भी नहीं आया तो आपको कुछ भी नहीं आता। परसों मेरे को 200 रुपये आया, उसमें फिर 4% बोले तो 8 रुपये फिर आपको मिलता है। ऐसा मेरे को 1 साल तक जो भी प्रॉफिट आता, आपको भी 1 साल तक उसका मिनिमम 4% आता ही रहता है। देखो सर, इतना बढ़िया बिजनेस है। एक बार आप एक व्यक्ति को रेफ़र किए और उससे आप 1 साल तक प्रॉफिट कमाता ही रहता है। ओके, आप इधर जितने लोगों को भी रेफ़र कर सकते हैं। समझो आप ABCD अनलिमिटेड लोगों को रेफ़र किए, एक ने 50,000 रुपये रख कर ट्रेड करता है, एक लोग 1 लाख, एक व्यक्ति 1 लाख रुपये रख के ट्रेड कर रहा है, और एक व्यक्ति 2 लाख रुपये रख कर ट्रेड कर रहे हैं। ओके, उनका उनका अकाउंट पे अलग अलग अमाउंट रख कर वो ट्रेडिंग करते रहते हैं, उनको सबको अलग अलग प्रॉफिट आता रहता है ना सर। और अलग अलग प्रॉफिट में आपको उनको कितना प्रॉफिट आता, उसमें मिनिमम 4% आपको आता ही रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या ना सर, इधर रॉयल की रोबो वाले एक प्रोग्राम सेट किए, जो रॉयल की रोबो को ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, उनको रैंक के हिसाब से कमीशन भी ज़्यादा देने लगते हैं। एग्जाम्पल, आप VIP 1 रैंक में रहते ना, तब आपको ये इनकम मिलता। जब आप VIP 2 रैंक को आते, VIP 2 रैंक आने के बाद आपका कमीशन अलग आता। जब आप VIP 2 रैंक आते, आप किसी व्यक्ति को रेफ़र किया, एग्जाम्पल बोल के एक व्यक्ति को रेफ़र किए, तो व्यक्ति से आपको एक डायरेक्ट रेफरल इनकम का $40 मिलता है। अब तक कितना मिलता था सर? $30 मिलता था, अब से आपको $40 मिलता है एक डायरेक्ट रेफरल से। बोले तो VIP सेकेंड रैंक में, VIP सेकेंड रैंक आने के लिए हमारा टीम में टोटल 20 लोगों का मेंबर रहना, 20 लोगों का टीम रहना सर। ओके, बाद में क्या ना सर, जब आप VIP 2 रैंक को आते हैं, आपका टीम इनकम स्टार्ट होता। जैसा आप VIP 2 रैंक में आते हैं, आपके नीचे जो 20 लोग का टीम है ना सर, वो किसी को भी रेफ़र किए, तो उनको भी $30 आता, लेकिन इनडायरेक्टली आपको $10 आता। एग्जाम्पल, ये व्यक्ति को आपने ज्वाइन किया था, ये ने A1 को ज्वाइन किया, तो A1 से ये को 30 USDT जाता है, और आपको इनडायरेक्टली 10 USDT आता। ओके, ऐसा 20 लोग जो आपके नीचे है, वो किसी को भी रेफ़र किए तो आपको मिनिमम 10 USDT आता ही रहता है। ऐसा सर हम देखेंगे इधर VIP 1 रैंक से VIP 6 रैंक तक, जैसा जैसा हमारा रैंकिंग बढ़ते जाता, हमारा कमीशन जैसा चेंज होता जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। VIP 1 रैंक बोलो तो आपने ये बिजनेस में ज्वाइन हो गए और रॉयल की रोबो एक्टिवेशन कर लिए, तो एक रोबो से $30 मिलता है, और उनको जो प्रॉफिट आता ना, उनमें उसका प्रॉफिट में 4% मिलता है। जब आपके टीम में 20 लोगों का टीम होता, 20 लोग बन जाते हैं, एक रोबो से आपको $40 मिलता है, और
उनका प्रॉफिट में 6% प्रॉफिट आपको मिलता है। ओके, उसमें 20 लोगों में 3 लोगों को आप डायरेक्ट रेफरल किए रहना। ओके, VIP 3 रैंक पहुंचने के लिए टोटल 100 लोगों का टीम चाहिए सर, उसमें 3 लोग V2 अचीवर्स रहना चाहिए और 5 लोगों को आप डायरेक्ट रेफरल किए रहना। तब आपको एक रोबो से $50 मिलता है, टोटल टीम से 8% कमीशन मिलता है। ओके, V4 रैंक के लिए आपको 300 लोगों का टीम चाहिए। ओके, उसमें V3 3 लोग V3 अचीवमेंट हुआ रहना है और 8 लोगों को आप डायरेक्ट रेफरल किए रहना है। तब आपको एक रोबो से $60 मिलता है और टोटल टीम प्रॉफिट शेयरिंग इनकम में आपको 10% कमीशन मिलता है। ओके, V5 रैंक के लिए टोटल 900 लोगों का टीम रहना चाहिए सर, उसमें 3 V4 अचीवमेंट हुआ वाला रहना है और 12 लोगों को आप डायरेक्ट रेफरल किया रहना है। तब आपको एक रोबो से $65 मिलता है, टोटल टीम से 11% कमीशन मिलता है। V6 रैंक अचीवमेंट होने के लिए टोटल 2700 लोगों का टीम रहना चाहिए सर, उसमें 3 V5 अचीवमेंट वाले रहना चाहिए और 20 लोगों को आप डायरेक्ट रेफरल किए रहना है। तब आपको एक रोबो से $70 मिलता है, टोटल टीम से 12% कमीशन मिलता है। ओके, ऐसा V6 रैंक अचीव होने के बाद आपको और एक्स्ट्रा फंड कमीशन भी मिलता है, ग्लोबल डिविडेंड फंड में आपको 10% मिलता है। ऐसा V1 रैंक से V6 आने तक आपका कमीशन भी ज़्यादा होने लगता है सर। ओके, अभी हमारा दिमाग में आता है सर टीम ट्रेडिंग करने का बहुत अच्छा है या टीम करने का अच्छा। सर ट्रेडिंग भी अच्छा है और टीम करने का भी अच्छा है। देखो, ट्रेडिंग करके हम डेली 500 से 10,000 रुपये कमा सकते हैं अगर हमारा अकाउंट में 50,000 से 5 लाख रुपए तक हम इन्वेस्टमेंट किए तो। अगर हम टीम किए तो कितना इनकम कर सकते हैं। ओके, एक बार आप 20 लोगों का टाइम कर दिया है तो V2 अचीवमेंट हो गया तो आप महीना आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये तक एक्टिव इनकम ले सकते हैं। अगर आपने V3 अचीवमेंट कर लिया तो महीना मिनिमम 50 to 60,000 आप मंथली मिनिमम इनकम कर सकते हैं एक्टिव इनकम। ओके, अगर आप V4 रैंक अचीव कर लिए तो मंथली आप मिनिमम नहीं सर, अभी डेली आपको इनकम चालू हो जाता है। आप देख सकते हैं डेली जो V4 रैंक अचीवर्स है उनका डेली इनकम है, एवरी डे इनकम देख सकते हैं। एक दिन $273 है और एक दिन 210 है और एक दिन 220 235 159। ओके, 600 एंड अबव, 500 अबव, 691, 518। देखो, आप देख सकते हैं सर एवरी डे इनकम ज़्यादा कम है। क्यों? इसलिए बोलते ये बिजनेस है, सब कुछ ज़्यादा कमीशन आया हमारे को भी ज़्यादा कमीशन आता, कि ज़्यादा प्रॉफिट आया हमारे को ज़्यादा कमीशन आता। ओके, लेकिन एक बार हम V4 अचीवमेंट कर लिए तो मिनिमम 10,000 पर डे कमा सकते हैं। ओके, 1 USDT बोले तो सर 80 रुपीज़। ओके, 210 USDT बोले तो 210 इंटू 80 रुपीज़ करो सर, 16,800 होता। ओके, मिनिमम हम 10-12 हज़ार रुपये पर डे कमा सकते हैं अगर V4 अचीवमेंट होने के बाद। ओके, V4 अचीवमेंट में इतना इनकम है ना सर, V6 वाले कितना इनकम ले रहे हैं देखो। V6 वाले का डेली का इनकम है सर $20,000, 19,000, 13,000, 14,000। ओके सर, 20,000 बोले तो कितना हो सकता है, 20,000 इंटू 80 रुपीज़ बोले तो 16 लाख पर डे। ओके, वर्ल्ड वाइड में 20 लाख लेने वाले भी है सर। देखो, रायर की रोबो है ना सर, आप वर्ल्ड वाइड रेफर कर सकते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड रेफर कर सकते हैं। ओके, देख सकते हैं सर एवरीडे इनकम और डेली इनकम है। कब एक्टिवेशन होता, कब बिजनेस होता, तभी ही आपको इनकम मिल जाता। ओके, उसी टाइम पे ही इनकम मिल जाता। इधर देख सकते हैं सर, एक दिन का 1 दिसंबर को $71,535 है बोले तो एक दिन का 57 लाख। क्यों बोले तो सर वो V6 अचीवमेंट हो गया और ग्लोबल डिविडेंड फंड ऐड हो गया 1 तारीख को, इसके लिए एक ही दिन का इनकम 57 लाख है सर। ओके, 57 लाख प्लस। ओके, वर्ल्ड में सर टोटल 20 आज तक 22 लोग V6 अचीवमेंट कर रहे सो है। जो 22 लोग V6 अचीवमेंट किया सो है ना सर, उनका डेली का इनकम है मिनिमम 2 लाख से मैक्सिमम 30 लाख तक, 20-30 लाख तक ले रहे हर दिन। हर एक V6 का अलग अलग इनकम है। क्यों बोलो तो उनका टीम के हिसाब से उनको इनकम मिल रहा है सर। ओके, ऐसा बहुत बढ़िया इनकम आप भी ले सकते हो। ओके, और एक मैं आपको अलर्ट देना चाहता हूँ सर, मार्केट में
जब से रॉयल की रोबो आ गया, ओके, डुप्लीकेट रॉयल की रोबो भी बहुत सारे आ गया, ओके, उससे बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। रॉयल की रोबो आप सबको मालूम है, एप्पल फ़ोन में अनसिक्योर्ड ऐप कोई भी डाउनलोड नहीं होता है, बट रॉयल की रोबो एप्पल फ़ोन में डाउनलोड भी होता है और एक अवार्ड भी मिला उसे, अप्रूव्ड बाय एप्पल स्टोर एज ए ट्रस्टेड एप्स इन फाइनेंस कैटेगरी, ओके। आप रॉयल की रोबो में पहली बार तो पैसा नहीं रहता, हम डिपॉजिट कहाँ रखे रहते सर, हमारा बैलेंस अकाउंट में, फिर भी रॉयल की रोबो को अच्छा अवार्ड मिला से। डुप्लीकेट रोबोट बहुत आया सर, दूसरा दूसरा नाम पे, बहुत अलर्ट रहो, ओके। इतना कहकर आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ। हम आपको पूरी तरफ से सपोर्ट देते हैं, ओके, ट्रेनिंग देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सर, बाय, विश यू बेस्ट ऑफ लक।